हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सबको अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर से एक बार इम्परेटिव सेंटेंसेस को लेकर के आया हूँ और आज इम्परेटिव सेंटेंसेस का फाइनल जो है मैं क्लास दूंगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम लोग इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में कुछ सेंटेंसेस या कुछ एडवांस फ्रेजल इंग्लिश को लेकर के मैंने सेंटेंसेस लिया था। और आज मैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपको रिक्वेस्ट से संबंधित जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की भी अपनी एक डिमांड होती है जिसमें हम लोग सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इम्परेटिव सेंटेंस में, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या जिसको हम लोग कमांड कहते हैं या रिक्वेस्ट या फॉरबिड या सजेशन, एडवाइस, ये सब की जो है बात होती है। तो हम लोग एक्चुअली ऑर्डर, सजेशंस वगैरह के बारे में सेंटेंसेस पहले ले चुके हैं। तो आज फाइनली मुख्य रूप से जो है मेनली जो है मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट से संबंधित जो है सेंटेंसेस बताऊंगा। रिक्वेस्ट से संबंधित रिक्वेस्ट, हालांकि रिक्वेस्ट एक लैक्सिकल वर्ब है, एक मेन वर्ब है। इसका हिंदी विनती करना होता है, विनती करना या विनती भी आप लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट, विनती, अनुरोध भी आप बोल सकते हैं इसे, अनुरोध। अगर हम लोग इसे इम्परेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट में हम लोग प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। प्लीज और काइंडली दोनों का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है कृपया। दोनों का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है कृपया। जैसे हम लोग हिंदी में सेंटेंस में बोलते हैं कृपया मेरी मदद करो, कृपया वहाँ जाओ, कृपया इस काम करने की कोशिश करो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्लीज और काइंडली को सेंटेंस के शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और सेंटेंस के एंड में जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिससे और भी हमको अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपको भी समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है कृपया मेरी मदद कीजिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। यहाँ मैं किसी से अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, प्लीज, या प्लीज के जगह पे आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज के स्थान पे आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज, काइंडली, अब मेरी मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग जो है सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मदद कीजिए, मदद करने का इंग्लिश फ्रेंड्स होता है हेल्प। और मेरी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हो जाएगा, इस जो हो जाएगा मी। तो फाइनली इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी या काइंडली हेल्प मी। फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक तरह से और भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं, जिससे हम लोग सबसे पहले मेन सेंटेंस को ले सकते हैं और उसके बाद इसको बाद में भी ऐड करते हैं, जैसे हेल्प मी प्लीज या हेल्प मी काइंडली। तो उस तरह से भी हमारा सेंटेंस जो है वो सही होगा। तो दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। कृपया इसे करने की कोशिश करें। कृपया इसे करने की कोशिश करें। यहाँ पे भी हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है, मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया इसे करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्लीज या काइंडली। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अकॉर्डिंग टू इम्परेटिव सेंटेंसेस फिर इसे ट्रांसलेट करते हैं। इसे करने की कोशिश करें, तो कोशिश करें फ्रेंड्स, इसकी अंग्रेजी जाएगी ट्राई टू डू इट। हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे यहाँ पे इट हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम लोग कह सकते हैं प्लीज ट्राई टू डू इट या काइंडली ट्राई टू डू इट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के आधार पर प्लीज और काइंडली का यूज करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे गेट और गिव के अंदर के जो हम लोग यूज करेंगे। एक्चुअली गिव और गेट का दोनों का मतलब होता है देना, और दोनों का जो अंतर है, उसके बीच जो डिफरेंसेस है, मैं उनको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोग अब लेट और गिव का जो है
वो डिफरेंस वो देखेंगे और कैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इनको यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है देना, और गिव का भी जो हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है देना। परंतु हम लोग डिफरेंस केसेस में इसका यूज़ करते हैं कि गिव का कहाँ यूज़ करेंगे और लेट का कहाँ यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि लेट का यूज़ इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे और गिव का यूज़ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। तो लेट जो है, अगर लेट और गिव की बात करें तो दोनों जो है लैक्सिकल वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो गिव का भी अर्थ देना होता है और लेट का अर्थ भी क्या होता है, देना होता है। परंतु इनके जब हम लोग यूज़ करते हैं तो दोनों यूज़ जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले लेट का प्रयोग हम लोग देना के लिए उस समय करते हैं जब कोई काम की बात की जाए, कोई काम की बात हो तो हम लोग लेट का यूज करते हैं। और वही गिव का प्रयोग वहां करेंगे जहां कोई वस्तु की बात हो। तो कोई वस्तु की बात हो, तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कोई काम करने दिया जाता है तो वहाँ हम लोग लेट का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कोई वस्तु देने की बात होती है तो वहाँ हम लोग गिव का प्रयोग करते हैं। इसको और भी अच्छे समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैं इसको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के थ्रू ही बता रहा हूँ, सो हमारा सेंटेंस जो वो इंपेरेटिव ही रहेगा और उसमें हम लोग लेट और गिव का यूज़ देखेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस लेट और गिव के, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे वहां पर जाने दीजिए। उसे कुछ पैसे दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी में सेंटेंसेस लिख लिया है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी देने की बात हो रही है, यहाँ पे भी देने की बात हो रही है, यहाँ पे भी देने की ही बात हो रही है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड, तो यहाँ पर कोई काम करने देने की बात हो रही है, यहाँ पर भी कोई काम करने देने की बात हो रही है, और यहाँ पर पैसे, कोई वस्तु देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुझे पढ़ने दीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इंपेरेटिव सेंटेंसेस दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग गिव और लेट में से क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई काम देने की बात हो रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या लगाएंगे, लेट। फिर ऑब्जेक्टिव केस हमारा मुझे, यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स लगा देंगे लेट मी, और पढ़ने का इंग्लिश जो हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लेट मी रीड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो यूज होती है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो मुझे वहां पर जाने दीजिए। तो मुझे वहां पर जाने दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे भी कोई काम करने देने की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स लेट ले लेंगे, लेट। और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो वो मुझे ही है, तो हम लोग फिर से क्या ले लेंगे, मी ले लेंगे, लेट मी। और काम कौन सा हो रहा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो लेट मी गो। और वहां पर फ्रेंड्स, वहां की अगर बात की जाती है तो वहां पर की इंग्लिश देयर होती है, परंतु यहाँ वहां पर है, तो इसलिए वहां पर की अंग्रेजी हो जाएगी ओवर देयर, ओवर देयर। तो फाइनली हमारा जो सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेट मी गो ओवर देयर। तीसरे एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पर जो देने की बात हो रही है वो किसी वस्तु की बात हो रही है, उसे पैसे दीजिए, या किसी वस्तु की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ लेट और गिव में से किसका प्रयोग करेंगे, गिव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई वस्तु की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे दीजिए का जो अंग्रेजी हो जाएगा वो हो जाएगा गिव। उसे अकॉर्डिंग टू इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसे ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग क्या ले लेंगे, हिम। और पहले की मैंने पहले ही बता दिया कि जब मेल और फीमेल दोनों की पॉसिबिलिटी होती है तो आप ऑब्जेक्टिव केस में हिम हर दोनों ले सकते हैं। तो गिव हिम या हर कुछ पैसे, तो सम मनी। हालांकि कुछ के लिए हम लोग फ्यू का भी यूज करते हैं, परंतु फ्यू का प्रयोग ज्यादातर ऑलमोस्ट देखा जाता है कि जब काउंटेबल नाउन्स होते हैं तब हम लोग फ्यू का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू स्टूडेंट्स। और यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, पैसे को वैसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और दैट्स वाई यहाँ पे जो है हम लोग सम का यूज कर रहे हैं। तो हमारा फाइनली सेंटेंस क्या हो जाएगा, गिव हिम सम मनी और गिव हर सम मनी।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हम लोग लेट का और गिव का यूज करते हैं। लेट के साथ एक और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और आप इससे बोल करके अपने इंग्लिश को थोड़ा सा स्टाइलिश जो है बना सकते हैं। इससे मैं नोट में आपको बता देता हूँ। जब हम लोग लेट मी का यूज करते हैं तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म अपनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेमे। बहुत सारा आपने फिल्मों वगैरह में सुना होगा, जब लोग अंग्रेजी स्पीकिंग के दौरान जो है लेमे का यूज किया होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट आज के बाद अगर देखें तो आप जरूर नोटिस करेंगे कि लेट मी को बहुत सारे लोग जो है लेमे बोलते हैं, लेमे। तो एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मुझे फिल्म देखने दो, मुझे फिल्म देखने दीजिए। तो ये भी एक इम्पेरेटिव है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग रूल सबसे पहले हमको वर्ब लिखनी होगी, तो हम इसको लिखेंगे जैसा कि उन सेंटेंसेस में मैंने रूल बनाया है। तो लेट मी और देखना का इंग्लिश यहाँ पे वॉच हो जाएगा। हालांकि देखना का सी और लुक भी हम लोग लगाते हैं जब, परंतु वीडियोज वगैरह एक्चुअली मौसम वाली जो चीज़ें होती है उनको देखने के लिए हम लोग वॉच का यूज करते हैं। तो लेट मी वॉच मूवीज, मतलब मुझे फिल्म देखने दी। अगर यहाँ पे आप सही सिंगुलर लेते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि लेट मी वॉच अ मूवी, परंतु मैं यहाँ पे प्लूरल का सेंस ले रहा हूँ, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट मी वॉच मूवीज। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, परंतु हम लोग इसको जो है एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोट में दिया है कि लेट मी को हम लोग लेमे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेमे वॉच मूवीज। तो आप इस तरह से भी अपने कॉन्वर्सेशन में बोल सकते हैं कि मुझे फिल्म देखने दीजिए, लेट मी वॉच मूवी। एक दो सेंटेंसेस में आपको इसी तरह बोलता हूँ ओरली, आप प्रैक्टिस के लिए। जैसे मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, मुझे बताने दीजिए, लेट मी टेल, मुझे खाने दीजिए, लेट मी ईट, मुझे कुछ सोचने दीजिए, लेट मी थिंक समथिंग। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये रूल जो सिर्फ लेट मी के लिए यूज होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे ऑब्जेक्टिव केस के साथ ये यूज नहीं होगा। लेट मी को ही हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लेमे बोलते हैं। आज के इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के पार्ट 3 आप कह सकते हैं कि जिसमें मैंने आपको लगभग इम्पेरेटिव सेंटेंस सारी चीज़ बता दी है, और मैंने लेट और गिव का जो कंसेप्ट होता है, इसके बीच जो डिफरेंसेस होती है, उसको भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। तो अगले वीडियो में मैं कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताऊंगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को और भी एलिवेट करेंगे, बहुत अच्छे से बोलने में आपके डेली कॉन्वर्सेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्टाइलिश बनाएंगे। और अगले वीडियो में मैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर को ही लूंगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से ही रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शंस में जा करके अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर देने का, उससे सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा। मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।